हेलो दोस्तों, हम भारत की जनगणना के बारे में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन, तो अंत तक बने रहिएगा। जिससे जनगणना क्यों होती है, जनसंख्या, लिंग, आयु, शिक्षा, रोजगार आदि का विवरण देती है। सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल तैयार होती है इससे। भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। आंशिक जनगणना उसे कहते हैं। लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। 1881 में हुई थी, जो लॉर्ड के काल में हुई थी। ठीक है, इतिहास हो गया। और पहली बार आज़ादी किस में 1951 में हुई थी। कोविड के कारण जो है कि ये जनगणना नहीं हो पाई थी। 21 का टाइम था और 15 बार अब तक टोटल जनगणना हो चुकी है। जातिगत जनगणना सबसे पहले कब हुई थी? जातिगत जनगणना सबसे पहले हुई थी 1900। जातिगत जनगणना कब हुई थी? 1931 में हुई थी। गृह मंत्रालय इसकी जिम्मेदारी लेता है पूरा सब कुछ कराने की। 10 साल में एक बार होती है। सब कुछ विवरण बताइए। ठीक है, नीतियाँ इसी से तैयार होती हैं जनगणना का आधार बना के। कोविड में स्थगित हो गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे जनगणना 2011 के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या थी और इस समय तो 146 करोड़ के समथिंग है। वृद्धि दर कितना रहा? 17.7%। जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। लिंग अनुपात 943। महिलाएं 1000 पुरुष पे। बाल लिंग अनुपात 919। और जो है कुल साक्षरता दर 74.04% और पुरुष साक्षरता 82.14%। महिला साक्षरता 65.46%। सबसे साक्षर राज्य केरल 93.91 और सबसे कम साक्षर राज्य बिहार 63.82। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो 19.94 करोड़। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम हो गया 6.1 लाख। और सबसे अधिक जनसंख्या हो गई यहाँ पे मेघालय में। जो रेट की बात करिए दर की, तो सबसे ज़्यादा दर यहाँ पे थी 27.8%। सारी जनसंख्या कितनी है? 31.6%। नागालैंड का निगेटिव में रहा। ठीक है, विश्व का कुल कितना जनसंख्या प्रतिशत है? 17.5%। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको हम याद रखेंगे। हाँ, कुछ टेस्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन, भारत में पहली जनगणना कब कराई गई थी? तो 1872 में कराई गई थी। ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में कराई गई थी। संपूर्ण जनगणना और व्यवस्थित ढंग से कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। लॉर्ड रिपन का शासनकाल था उस समय। जनगणना भारत में कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो हर 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। अब तक कितनी हो चुकी है? तो 15 हो चुकी है। 2021 जनगणना किस कारण से स्थगित रह गई थी? तो कोविड की वजह से। जनगणना भारत में किस सूची के अंतर्गत आती है? तो ये केंद्र सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आती है 69। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।